जात मिलय समाज सब, पावै निज पद राय। मिथ्या देवादिक भजे, होय मिथ्या भाव। तज तिनको सांचे भजो, यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। अनादिकाल का अंधकार एक ज्ञान रूपी दीपक जलाने से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अनादि की मिथ्या मान्यता, उदाहरण थोड़ा सा अलग कह दिया। अनादि का अंधकार जिस प्रकार एक दीपक जलाने से नाश को प्राप्त होता है, उसी प्रकार अनादि की मिथ्या मान्यता का अभाव एक ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करने से अभाव को प्राप्त होती है। निष्कर्ष इतना ही है कि ये सब करने के लिए तत्व निर्णय करना जरूरी है, और तत्व निर्णय करने के लिए यथार्थ तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। यथार्थ तत्वों का ज्ञान जिसने उन यथार्थ तत्वों का अवलंबन किया है, उनके आश्रित होकर ही किया जा सकता है। अर्थात जिन्होंने उसको टेस्ट किया है, प्रूव किया है और उसका अमल अपने जीवन में किया है, वे ही हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं। मात्र कहवत के नहीं, वो प्रैक्टिस भी साथ में जरूरी होगी। और इसलिए प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। आपका आचरण ही सब कुछ बोल देता है। और यहाँ पर वो अनुकूल मात्र पद ही नहीं, अनुकूल आचरण की वजह से उस पद की महिमा है, गरिमा है। और कोई ऊंचे पद में बैठकर उस गरिमा के योग्य कार्य ना करे तो वो कार्य शोभनीय नहीं है, अनुमोदनीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। और इसलिए इनके सेवन से हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं। और पंडित साहब यहाँ पर हमको सचेत कर रहे हैं, हे भाई तुम तो निर्णय कर लेना, बाकी बाहर क्या चल रहा है इसका विचार मत करना, क्योंकि बहुमूल्य अपना मनुष्य जीवन इसमें बीत रहा है, इसका ज्ञान कर लो। कुगुरु की चर्चा समय सापेक्ष और विस्तार से पंडित साहब ने की है, और अनेक अनेक शास्त्रों का तर्क भी दिया है। और अंत में इतना ही कहा कि धर्म का मूल दर्शन है, अर्थात श्रद्धा है। तो इसमें ही तुम चूक जाओगे, श्रद्धा में ही तुम्हारी खोट होगी। प्रथम ग्रासे मक्षिका, जब शुरुआत ही गलत है तो उसका अंत कैसे सही होगा? समझ में आ रहा है? और इसलिए तुम अपनी शुरुआत को निश्चित रूप से यथार्थ रूप से करना। मूले नष्टे कुतः शाखा, जहाँ पर मूल ही नहीं है वहाँ पर वृक्ष, फूल, पत्ते आदि की कल्पना वृथा है। उसी प्रकार यहाँ पर यथार्थ श्रद्धान की ही बात है, श्रद्धान ही यथार्थ नहीं है, तो वहाँ पर आगे मोक्ष मार्ग की या मोक्ष की कल्पना एकदम भ्रामक है, भ्रांति रूप है। अब थोड़ा सा विषय आगे बढ़ाना है। पृष्ठ क्रमांक 184 पर है हम। शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। अब सामने वाला जो शिष्य है
ये ठीक है, मान रहा है कि कुदेव को नमस्कार नहीं करना, कुगुरु को नमस्कार नहीं करना, लेकिन कह रहा है कि अभी भी उसको शल्य पड़ी है, अभी भी पकड़, इतनी अनादि की पकड़ है, इतने जल्दी छूटती नहीं है, संस्कार इतने जल्दी टूटता नहीं है, और इसलिए वो कुछ तर्क दे रहा है। और सबसे पहला तर्क ये दे रहा है कि उन कुगुरों की स्थापना करते हैं, उन कुगुरों की स्थापना करते, उनका निराकरण करते हैं। मतलब कहे कि ये कुगुरु है ना कोई, ठीक है वे गुरु है, उनमें हम सच्चे गुरु की स्थापना करते हैं, ऐसा उसका तर्क है। फिर से कोई सामने व्यक्ति खड़ी है, उस उसने स्वयं को गुरु मान लिया है और वो कहलवाता है कि मैं गुरु हूँ, भेद भी अंगीकार किया है। अब मेरे जैसा कोई एक भोला जी ऐसा विचार करे, ठीक है इनमें थोड़ी सी कमी है, क्यों विरोध करना, बेचारे ठीक है सुधर जाएंगे, या फिर भविष्य में हो जाएगी उनकी क्रिया अनुकूल, अभी तो हम इनको नमस्कार करते हैं और हम सच्चे गुरु का स्मरण इनमें करके इनको नमस्कार करते हैं, ये तर्क दे रहा है। आइए हम पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में उसका समाधान का विचार करेंगे। पेज 184 बीचों बीच शिथिलाचार की पोषक युक्तियां और उनका निराकरण। अब यहाँ कुयुक्ति द्वारा जो उन कुगुरों की स्थापना करते हैं उनका निराकरण करते हैं, वहाँ वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएगा, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। श्वेतांबर में एक बहुत अच्छा छंद है, गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पलक न बिसरू तुम भणी, गुरु मुझ प्राण आधार, सुख देवा दुख मेटवा, यही तुम्हारी वान, मोय दासनी विनती, सुन लीजो भगवान। वो उनमें एक प्रतिक्रमण जो करते हैं उसमें ये सवैया है, सवैया मतलब छोटा गुरु स्तुति है, और गुरु अर्थात उनमें ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपको कभी न कभी किसी को गुरु माता और गुरुदेव ऐसा मानना पड़ता है, और उनकी डेली आपको माला आदि फेरनी है, तो ये गुरु स्तुति है। तो गुरु आपको तारते हैं, ऐसी वो वहाँ पर कल्पना है। हालांकि हम भी मानते हैं कि गुरु तारते हैं, लेकिन समर्पित बुद्धि से हम गुरु के पास जाए तो ही गुरु तारने में समर्थ है। मात्र कहवत के लिए हम किसी को गुरु मान ले और हम समर्पित बुद्धि से उसके सामने पेश नहीं हो, तो वो तारने में समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि हम तरने में समर्थ नहीं है, हम ही पात्र नहीं है, तो सामने वाला हमको कैसे तारेगा। तो बात वही है, इसलिए हम भी मानते हैं कि गुरु हमको बिल्कुल मार्गदर्शक है। गुरु, और यहाँ तक आ गई है कि देखो दो बातें आपने यहाँ पर भी कही है मूलाचार आदि ग्रंथों में, एक होते दीक्षा गुरु और एक होते निर्व्यापक गुरु। दीक्षा गुरु तो मात्र दीक्षा दे देते हैं, लेकिन एक निर्व्यापक गुरु जो होते हैं वो आपका मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त बना रहेगा, ये सारी जिम्मेदारी उस निर्व्यापक गुरु के ऊपर है। मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हम चूक रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। मतलब वे हमको कितना बारीकाई से अपना परीक्षण करते होंगे, साथ साथ स्वयं का अपना छठा सातवां चल रहा है, वो तो अलग बात, लेकिन ऐसा उनके ऊपर जिम्मेदारी, और वे 100% अपनी जिम्मेदारी का वाहन करते हैं। चलिए, तो इसलिए गुरु
हर प्रकार से हमारे लिए कार्यकारी है, हमको हर कठिनाई से बाहर निकालता है, ऐसे उठाता है और ऐसे सत्मार्ग में स्थापित करता है। जहाँ जहाँ हम पड़े हैं वहाँ से उठाते हैं और हमको सन्मार्ग में ले आते हैं। ऐसी गुरु की महिमा है, कुछ अलग ही है, अलौकिक ही कार्य है ये, तो महिमा तो आनी ही चाहिए। और इसलिए ऐसी कहावत भी आई कि गुरु तो ऐसा चाहिए जिसे कछु न चाहे, कछु न मतलब शिष्य से कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। मतलब ये टू वे प्रोसेस है। आप कहोगे गुरु 100% कुछ नहीं मांगे और शिष्य सब कुछ मांगते लेते जाए, तो ऐसी बात नहीं है। शिष्य अपनी हर बात को, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को मिलकर आज स्कूल में क्या क्या हो गया है सब बक देता है, बक देता है इन द सेंस सब कुछ बोल देता है एकदम इनोसेंटली। ऐसे ही ये शिष्य जो साधक जीव है वो भी अपने जीवन में, अपने परिणामों में, दिन में जो कोई अपने परिणाम जिस प्रकार हो रहे हैं उन सब परिणामों को अपने निर्यापक गुरु के सामने कह देते हैं। फिर निर्यापक गुरु समझे और हमको जिस प्रकार शुद्ध करना है तो करे, ये तो निर्भय होकर शांत बैठ जाता है। ऐसी ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। गुरु की बात कह रहा हूँ। और ये इतना प्रकरण क्यों लंबाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है, गुरु बिना तो निगुरा कहलाएगा। निगुरा तो भैया हाँ बोलिए ना। गमक गुरु भी एक होता है ना टर्म, गमक गुरु। गमक गुरु, हाँ गमक, गमक भी मतलब गमन, गमन की अपेक्षा से वो गम धातु दो अपेक्षा लगा सकते हो उसमें, एक तो ज्ञानार्थक और एक आपका चर्यार्थक। ऐसे अपन गम का अगर भाव लगाना है तो इस प्रकार लगा सकते हैं। ज्ञानार्थक मतलब जो हमको ज्ञान कराए, हमको शिक्षा प्रदान करे, वो गम गुरु ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारे आचरण में जो विशेषता लाते हैं, दृढ़ता लाएंगे, उनकी अपेक्षा भी वहाँ पर गम गुरु अर्थात हमको मोक्ष मार्ग में बनाए रखे, तो गम गुरु ऐसा ये अर्थ निकल सकता है। कहाँ पढ़ा है वैसे आपने? ये कुंद देव भद्रबाहु श्रुतकेवली को गमक गुरु ऐसा मानते थे ना, इसलिए उनको नमस्कार किया है। अच्छा, मंगलाचरण में गमक गुरु मानते थे। मुझे एक बार चेक करना चाहिए, तो मैंने मेरी सोच से आपको गम का अर्थ निकाल के बताया, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, डायरेक्ट दीक्षित नहीं थे लेकिन वो परंपरा गुरु ऐसा कुछ। हाँ परंपरा गुरु, फिर परंपरा गुरु तो डायरेक्ट आ ही जाती है ना, वो तो गमक गुरु का अर्थ फिर क्या लेंगे वो। मैं तो गुरु सामने हाजिर है उस रूप में मैंने वो परिभाषा करी, लेकिन ये तो परोक्ष रूप से ये इनको गुरु दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो समझना पड़ेगा, क्योंकि इनमें और इनमें 600 वर्ष का गैप है लगभग, नहीं सॉरी 300 वर्ष का गैप है, 200 पौने 300 वर्ष का गैप। ठीक है, देखो यहाँ वह कहता है गुरु बिना तो निगुरा कहलाएंगे, और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं है, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना। ठीक है, दो प्रश्न है, इस क्वेश्चन को दो भागों में डिवाइड करना। पहले गुरु नहीं होंगे तो मैं क्या हूँ, अनाथ, निगुरा इन द सेंस मैं अनाथ हो जाऊंगा, एक मेरी छत्र छाया ही नहीं है। इस रूप में गुरु को देखा है, मतलब गुरु का हम और आपके जहन में, हमारी विचारधारा में कितनी एक पूज्यता का स्थान है, एक आश्रय स्थान है, वो इस पर्टिकुलर कथन से दिखाई देता है। आप उस सामने वाले की विचारधारा को समझो और उसमें कहीं ना कहीं अपने भी चित्त में इसी प्रकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर गुरु के प्रति है कि नहीं, इसका विचार करना। और गहराई से विचार करें तो बिल्कुल लगता है,
एक जैसे माँ का आंचल होता है कि वहाँ पर रुककर हम सारे दुख भूल सकते हैं, हम सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं, वैसे ही गुरु का स्थान है जहाँ पर कोई भी आश्रय ले तो एकदम निश्चिंत हो जाता है और निर्भय हो जाता है उनके समीपवर्ती होने पर। तो ऐसा ये गुरु का स्थान है, तो हर किसी को चाहिए ऐसा वो स्थान है, क्योंकि ये संसारित जीव है, ये अपने आप विषयों से तकलीफों से जूझ रहा है और कोई निश्चित रूप से मार्गदर्शक यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। और हम देखते हैं आज ये काउंसलर आदि क्या है, बस हम स्वयं अपनी उलझने सुलझाने में समर्थन नहीं है तो हमको कई काउंसलर्स ढूंढने पड़ते हैं। मानसोपचार तज्ञ आदि आदि जो कुछ आर्थिक संशोधन के कार्य आर्थिक कमाई के जो साधन दिखाई दे रहे हैं, तो यही है, जीवों की इनएबिलिटी ही वो दर्शाती है। और सच कहे तो आज हमारे लिए मार्गदर्शक एक जिनवानी है, इसलिए वही हमारी गुरु है और वही हमारा देव है। और सच कहे तो आत्मा ही अपना गुरु है। और विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसा दुनिया का कोई भी प्रश्न नहीं है या शंका नहीं है कि जो आत्मा के आश्रय में जाकर उसका समाधान प्राप्त न हो। हर शंका का समाधान हमारे आत्मा में जाने से मिलता है। इसलिए इष्टोपदेश में कहना पड़ा आचार्य को, आत्मैव गुरुरात्मनो, आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, यहाँ वहाँ मत ताको, बस अपने आत्मा की तरफ देख लो, कार्य हो जाएगा। हाँ जी, तो गुरु बिना तो निगुरा कहलाएगा। और वैसे गुरु इस समय दिखते नहीं, वैसे मतलब जैसे तुम हमको समझा रहे हो 28 मूल गुण के द्वारी जिनको परिग्रह नहीं है, मूर्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, हिंसा के धारी नहीं है, उद्दिष्ट आहार आदि नहीं लेते हैं, वो किसी को उनका रहने का स्थान नगर आदि में नहीं है, जंगल आदि में विचरण करते हैं और मौन लेकर ही गांव में आते हैं, आदि आदि सब बातें आप लगा लेना, तो कह रहे हैं कि ये ऐसे गुरु तो हमको दिखाई नहीं देते। तो अब क्या करें, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है और मुझे गुरु बिना तो रहा नहीं जा सकता। ये मैं मेरी तरफ से अपना प्रश्न और जोड़ रहा हूँ, इसलिए इन्हीं को गुरु मानना, इसलिए इनको गुरु मानते क्या तकलीफ है। उत्तर, अब पहले तो निगुरा इस शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं। निगुरा किसको कहते मालूम है तुम्हें? कह रहे जो गुरु मानता ही नहीं उसको निगुरा कहते हैं। समझ में आया? जैसे अनाथ किसको कहना, जो अपने माँ बाप हो ही नहीं सकते ऐसा जो मानता है वो मतलब वहां पर बिना माँ बाप का ऐसा वो अपने को मानता है। तो वैसे ही बिना गुरु का मतलब कह कि जो गुरु मानता ही नहीं है वो निगुरा है। तो हम कह रहे हम मानते हैं ना गुरु का जैसा स्वरूप है वैसा मानते हैं, तो हम निगुरा नहीं है। समझ में आया? तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने, तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। मतलब हमको यथार्थ गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे सामने, और इसलिए हम किसी के भेषधारी के सामने हम झुकते नहीं है। इसका मतलब हम गुरु को मानते नहीं। ये कहाँ से लाया तुमने? समझ में आया? बहुत लोग कहते ये मुनि को नहीं मानते। अरे मुनि को नहीं मानते, अरे हम मानते हैं, लेकिन हम जो शास्त्रों में वर्णित यथार्थ मुनि अवस्था है उस मुनि अवस्था को मानते हैं, और जो उस अवस्था में स्थित है उनको हमारा शतबार वंदन भी है। तो कौन कहता है हम मुनि को मानते नहीं है? और इसलिए इस न्याय से हम निगुरा नहीं है। समझ में आया? हम गुरु को मानते हैं, वे जहाँ कहाँ होंगे वहाँ उनकी अवस्था को हमारा नमस्कार होगा। जिस काल में होंगे उस काल में हमको हमारा उनको नमस्कार है। ठीक है? तो पहला क्या होगा? निगुरा
का एक डिफाइन कर दिया। निगुरा तो उसका नाम है जो गुरु को मानता ही नहीं, तथा जो गुरु को तो माने परंतु इस क्षेत्र में गुरु का लक्षण न देखकर किसी को गुरु न माने तो इस श्रद्धांत से तो निगुरा होता नहीं है। बहुत अच्छा प्रकरण है। तर्क और उसका समाधान, मतलब उसके सामने वाले के तर्क और उतना ही जबरदस्त पंडित साहब का समाधान। 4-5 प्रश्न, मतलब क्रीम है इस विषय का, और बहुत मार्मिक चिंतन यहाँ पर उनका दिखाई देता है। और हमारी इस शिष्य के माध्यम से हमारे हृदय में जो कोई कमी है, पुरुषार्थ की कमी कहो या फिर किसी को भी गुरु स्वीकार करने की अपनी जो मानसिकता है, उसको उन्होंने बराबर पढ़ लिया था और उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो बिल्कुल ये हमारी आपकी बात है, ऐसा हमको समझना चाहिए। कहा है जिस प्रकार नास्तिक को उसका नाम है, नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वर को मानता ही नहीं है। जो परमेश्वर को माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है। ये प्रश्न सेम टू सेम पहले भी किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या तुम श्वेतांबर मत खंडन के में कहा आएगा, क्या तुम परमेश्वर को मानते हो इस काल में और इस क्षेत्र में मानते नहीं हो, या सर्व काल में और सर्व क्षेत्र में नहीं मानते हो? यदि सर्वकाल और सर्व क्षेत्र में नहीं मानते हो तो तुम ही परमेश्वर हो गए। वहां पर वो बात आई थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो परमेश्वर को माने परंतु इस क्षेत्र में परमेश्वर का लक्षण न देखकर किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है। उसी प्रकार यह जानना। रेवती रानी क्या हुआ, वहां पर 25वें तीर्थंकर का समोशरण लगने की खबर फैल गई और लोग, पूरा गांव खाली हो गया, पूरे समोशरण की तरफ सब चल दिए हैं। और सब अभी रेवती रानी कौन है, वो बराबर रेवती है ना, रेवती रानी जा नहीं रही है तो सब उसको ताने वाने दे रहे हैं, भाई इसको क्या महिमा ही नहीं, इसको महिमा ही नहीं, इसको। अरे महिमा है लेकिन यथार्थ की है, अयथार्थ की नहीं है। समझ में आया? देखो, सारा जगत एक साइड में और ज्ञानी एक साइड में है। जगत ज्ञानी को पागल कहता है, ज्ञानी जगत को पागल कह रहा है, मतलब उनकी वृत्ति को पागल कह रहे हैं। तो आइए, परमेश्वर का लक्षण न देकर किसी को परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं। उसी प्रकार यह जानना। आगे फिर यह प्रश्न कहता है, अब और एक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था, मैं निगुरा होऊंगा और गुरु इस समय जैसे तुम कहते हो वैसे दिखाई नहीं देते। तो दूसरे इसका समाधान क्या किया कि परमेश्वर इस काल और इस क्षेत्र में हमारे सामने नहीं है तो हम किसी को भी परमेश्वर नहीं मान सकते। ठीक है, परमेश्वर है और अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को भी हम परमेश्वर नहीं मान सकते। फिर वो कहता है जैन शास्त्रों में वर्तमान में केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा। अभी और एक तर्क अच्छा दिया, केवली नहीं है हमने मान लिया, देव नहीं है लेकिन गुरु तो है, ऐसा अपने जैन शास्त्रों में। और क्या बात करते हो कि 5वें काल के अंत तक मुनि रहेंगे, चतुर्विद संघ होगा, तो मुनि है ही, तो हम क्या नहीं मान रहे? पहले क्या आया है, तुम जो कहते वो मुनि नहीं, तो वैसे मुनि दिखाई नहीं देते। अब कह रहा है कि मुनि है, अब समझ में आ रहा है क्या? तो ठीक है भाई, तू कहता है तो चलो तुम्हारे हिसाब से बात करते। जैन शास्त्र में वर्तमान में केवली के अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा है। इसलिए अब मुनि हो सकते हैं, ऐसी हमारी चीज। कोई हो सकते, तो कोई मुनि हो सकता है, जैसे कोई तीर्थंकर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है,
कोई सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसी सर्वज्ञ सिद्धि हो गई। ठीक है, आत्मा देवागम स्तोत्र में। ठीक है, तो वहाँ पर समन्वत्र स्वामी ने कोई गुरु हो सकता है, ऐसा एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कोई देव हो सकता है, और महावीर ही देव है ऐसी विशेष सर्वज्ञ सिद्धि, ये दोनों प्रकार की सर्वज्ञ सिद्धि की। वैसे यहाँ पर कोई गुरु हो सकता है एक, और कोई विशिष्ट व्यक्ति ही गुरु है दो। ये दोनों बातों की, एक सामान्य गुरु की सिद्धि और एक विशेष गुरु की सिद्धि। ठीक है, जिनमें वीतरागता है, निर्मोहता है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग है, और सभी प्रकार के पापों के त्यागी है, निर्दोष आहार की विधि मिलने पर उसे ग्रहण करते हैं, और ज्ञान ध्यान तपोरक्त है, ऐसा ही मुनिपना सुशोभित है। तो ऐसे मुनिपना है तो हमको कोई तकलीफ नहीं। तो मुनिपना कोई हो सकता है तो ऐसा मुनिपना है, क्यों इससे अलावा कोई मुनिपना होगा तो क्या तकलीफ है? वो राग द्वेष ही है। तो राग द्वेष जहाँ पर है, और उनमें और हमें क्या फर्क होगा? मान लो मुनिराज के पास मोबाइल है, मुनिराज मतलब मुनिराज का चेला चपेटे भी होते हैं ना, उनके साथ में चलते हैं, तो स्वयं नहीं लेंगे, लेकिन वो चेले चपाटे के पास में पूरा मैसेज आता है, वो ट्रांसफर करता है, फिर से वो आता है, वो उनको कहता है, फिर ये जैसा मीडिएटर जैसा काम करता है। तो मुनिराज के पास ही हुआ ना मोबाइल, क्योंकि उनको मैसेज मिल रहा है, मतलब उनका ही हो गया मोबाइल। इन शॉर्ट समझ में आया? भले हाथ नहीं लगाया तो क्या है, अपने यहाँ पर भावों की बहुत विशेषता है, और भावों से सब बंद होते हैं, और इसलिए भले ही उनके हाथ में नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन उनके निमित्त से ही सब व्यवस्था है, तो उनका ही मोबाइल कहा जाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उनके पास मोबाइल है, और कोई ऐसा श्रावक होगा कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो आप कौन श्रेष्ठ है आप बताइए? ये तो सब परिग्रह के त्यागी होकर स्वयं के और परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, और कोई परिग्रह होने की पूरी सामर्थ्य रखता हुआ भी उस परिग्रह में हे बुद्धि रखता है, तो कौन बड़ा? समझ में आया? तो इस न्याय से किसी को भी गुरुपना हम स्वीकार नहीं करते। तो गुरु का एक स्वरूप होता है, वैसे वो उस फॉर्मेट में हमको गुरु दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जो लक्षण हमको शास्त्रों के माध्यम से दिखाए हैं, उन लक्षणों में वो खरे उतरने चाहिए। इसलिए लक्षण और लक्षणाभास ये एक टॉपिक है न्याय का, और हमने काफ़ी विस्तार से भी उसकी चर्चा की है। जब हमने लक्षण लक्षणाभास भागों में पढ़ा था, उस समय में हमने काफ़ी चर्चा की। तो कहने की बात इतनी है कि जैसे कि एग्जाम्पल डालूँ कि जो पीछे और कमंडलों सहित होते हैं, वे भावलिंगी संत होते हैं। वो इस कथन की आपको परीक्षा करनी है, क्या ये निर्दोष लक्षण है या बाधक लक्षण है? हाँ, अभी दिखाई तो आपने को निर्दोष दे रहा है, लेकिन जहाँ पर भावलिंगत्व है, भावलिंगत्व सहित 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो, तो उसको हम निर्दोष लक्षण कहेंगे। मात्र पीछे और कमंडलू जहाँ है, उसको हम मुनिपना नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार अपना अभ्यास होना, फिर लक्षण लक्षणाभास के माध्यम से हम निश्चित कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं। ये पूरा न्याय का विषय है। तो हर जगह पर हम ऐसी देव में अपन लक्षण लक्षणाभास घटित कर सकते हैं, मुनि में लक्षण लक्षणाभास, शास्त्र में लक्षण लक्षणाभास, ऐसे सब घटित कर सकते हैं। वितरागता के पोषक ही जिनवानी होती है, यह जिनवानी का लक्षण है। वितरागता ये जिनवानी का लक्षण है। तो बात सच्ची है गलत है? बिल्कुल सच्ची है, इसमें दोष रहित कथन है। ओके, 100% ये चल रही बात। या फिर
कोई ना कोई अपेक्षा लिए जिनवानी त्यागवाद जिसका त्यागवाद जिसका क्या कहते हैं उसको, हाँ, जिसकी पहचान है ऐसी जिनवानी होती है। बिल्कुल एकांतवाद जिनवानी हो ही नहीं सकती, त्यागवाद की मूलति। हाँ, हमारी जिनवानी सम्यक एकांत हो सकती है क्या? हो सकती है, सम्यक एकांत हो सकती है, सम्यक अनेकांत हो सकती है, उसकी अपनी अपनी अपेक्षा है। सम्यक एकांत में भी अनेकांत छिपा हुआ है, ठीक है। तो अनेक बातें हैं, ये सब लक्षण लक्षणाभास के माध्यम से हमको समझनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा विषय में आ जाते हैं। क्या है, जैन शास्त्रों में वर्तमान केवली का तो अभाव कहा है, मुनि का तो अभाव नहीं कहा। अब देखो, ऐसा तो कहा नहीं है कि देशों में, इन देशों में सद्भाव हो रहेगा, परंतु भरत क्षेत्र में कहते हैं तो भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, कहीं सद्भाव होगा, इसलिए अभाव नहीं कहा। यदि तुम रहते हो उस क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहाँ जाओगे तो किसको गुरु मानोगे? देखो बहुत जबरदस्त तर्क दिया है। पहले तो पंडित साहब कह रहे हैं कि पंडित की मुनि का अस्तित्व है, बताया है, पंचम काल में बताया है और भरत क्षेत्र में बताया है, लेकिन भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है और तुम जिस भरत क्षेत्र में रह रहे हो वो भरत क्षेत्र बहुत छोटा है और इससे बहुत बड़ा भरत क्षेत्र है, तो तुम्हारे सामने नहीं है इसलिए मुनि नहीं है, ऐसी बात नहीं। एक दूसरी बात कह रहे, मान लो अभी तुम्हारे सामने कोई एक विशिष्ट भेष में कोई मुनि है, अब तुम मान लो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर जाओ और वहां पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे वैसे भी मुनि ने उनसे गए गुजरे मुनि अवस्था दिखेगी, तो उस समय में तुम किसको मुनि मानोगे? फिर जो सामने दिखाई देगा उसको मुनि मानोगे? नहीं मान सकते भाई। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक होए तृण काल माँ परमारथनो पंथ। परमार्थ का पंथ एक ही प्रकार है, मुनि अवस्था एक ही प्रकार हो सकती है, मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार से हो सकता है, अन्य प्रकार से संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई अपने मत से ही ऐसा कुछ मोक्ष मार्ग चला जाए तो फिर वो तो पाखंडी है, उसने ढोंग किया है, उसने सच्चे में खोटे की मिलावट की है और वो ठग रहा है लोगों को। आगे, इसलिए अभाव नहीं कहा। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्र में सद्भाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु नहीं मिलेंगे वहां जाओगे तो किसको गुरु मानोगे? समझ में आया? ये पॉइंट की बात हो गई। जहाँ ऐसे नहीं मिलोगे और वहां तुम गए तो वहां किसको मुनि मानोगे? समझ में आ रहा है? मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक क्लास में 90 मार्क्स वाला टॉपर है, तो वो बहुत होशियार कह दिया। फिर कोई दूसरा क्लास है उसमें 80 मार्क्स का ही टॉपर आता है, तो उसको भी बहुत होशियार करोगे क्या? अरे अभी तो हम 90 मार्क्स वाला होशियार कह आए थे, अभी 80 मार्क्स वाले को आपको होशियार कहना पड़ेगा, तो फिर 90 वाला क्या हो गया उसके सामने? समझ में आया? आगे चलकर तुमको 70 वाला टॉपर दिखाई देगा तो तुम किसको होशियार मानोगे? तो इसलिए कोई अवस्था नहीं बनेगी, इसलिए जैसा मुनि स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करने में यथार्थता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब उदाहरण दिया है, कह रहे हैं कि पंचम काल में हंस का सद्भाव पाया जाता है, लेकिन हंस तो हमारे सामने नहीं दिखाई देते, तो हम क्या करते, किसी एकदम सफेद बगुले को हम हंस मान लेते हैं? नहीं मान सकते हैं। जिस प्रकार बगुले को हम हंस नहीं मान सकते, वैसे ही जिसमें एक आध भी गुण हीनादिक है उसे हम गुरु नहीं मान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। जिस प्रकार हंस का सद्भाव वर्तमान में कहा है, परंतु हंस दिखाई नहीं देते और पक्षियों को तो हंस माना नहीं जाता, और पक्षियों को, और मतलब एंड नहीं, और मतलब अन्य, और पक्षियों को तो
हंस माना नहीं जाता, उसी प्रकार वर्तमान में मुनियों का सद्भाव कहा है, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते, तो औरों को तो मुनि माना नहीं जाता। समझ में आया? कितना उदाहरण सटीक है, ढूंढकर निकाला है उन्होंने हंस, और पंचम काल में हंस की भी हयाती कही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। देखो, और अनेक बातें हैं, जैसे अमृत भी बताया है कि अमृत भी है, या फिर विष भी बताया है आज, लेकिन अपने सामने ये जहर तो वो अन्य चीज है, लेकिन सच्चा विष या सच्चा अमृत अपने पास में उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर वह कहता है, अब तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये था कि जैसे तुम कहते हो वैसे मुनि दिखाई नहीं देते, एक, और अगर गुरु को ही नहीं मानेंगे तो हम निगुरा हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि पंचम काल में केवली की हयाती नहीं मानी, लेकिन गुरुओं की हयाती मानी है। तो उसका समाधान क्या हुआ कि इस देश में हयाती पंचम काल में है, बराबर है, लेकिन हमारे सामने नहीं है, ये भी बात सही है। और यदि तुम यहीं पर किसी में ही मुनिपना स्थापित कर दो, तो फिर जहाँ पर किसी अन्य जगह जाओगे और वहाँ पर ऐसा मुनिपना ना दिखे तो वहाँ पर क्या करोगे? तो वहाँ पर जैसा दिखाई दे रहा वहाँ पर वैसा मुनिपना स्वीकार करोगे। और बात प्रैक्टिकली यही हो रही है कि भक्तों को जैसा मुनिपना सामने दिखाई दे रहा है वो तो मात्र नमस्कार कर रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब अंधे भगत है ये, इतने पक्ष से व्यामोह है थोड़ा भी। और क्या है, हाँ चलता है इतना, तो आप पंचम काल है, काल को दोष देकर शिथिलाचार की अनुमोदना करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा छलावा है। एक तो स्वयं के प्रति भी, और जो उस मार्ग में चला है उसको भी वे अनुमोदना कर रहे हैं, और ऐसा नहीं चल सकता है। देखो, जैसे मुझे दिखाई देता है कि मेरा कोई सहचारी है, वो थोड़ी सी चोरी कर रहा है, गलत मार्ग पर है, तो मेरा काम क्या है? चुप बैठना। ये मेरा दोस्त है, चुप बैठना मेरा काम है, या उसको समझाना, भाई ये गलत है, ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इस भूमिका में तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये लोक विरुद्ध है, निंदनीय कार्य है, ऐसा हमको समझाना चाहिए। वैसे ही हमारे सामने यदि ऐसी कोई भेषधारी अवस्था है, तो हमारा सामर्थ्य इतना होना चाहिए कि हम उनको समझाएं कि आप गलत हो, इस प्रकार की भूमिका जैन धर्म में ऐसी मुनि अवस्था नहीं है। एक आपको बहुत हाल ही का उदाहरण देता हूँ, एक 5-6 साल पहले की बात है। खनियादाना में एक निर्माण सागर या निर्मल सागर जैसे कोई महाराज थे, उनका चातुर्मास था। अब वे देवलोक हो गए, उनका देहावसान हो गया। वो उनका चातुर्मास था, और सारी समाज उनकी दर्शन हेतु जाती थी। एक बार वहाँ के विद्वान बच्चों को मुनि अवस्था ही समझा रहे थे, मतलब कोई विषय चला होगा, और उन्होंने कहा कि मुनि जो होते हैं वे दातुन नहीं करते, दातुन भी नहीं करते, लकड़ी भी नहीं लगाते, और उंगली तक नहीं लगाते, तो ये मुनि अवस्था है। तो सबने वहाँ पर, एक्चुअली गुरुकुल चलता है, तो सबको वहाँ पर उन मुनियों को वो जो महाराज थे उनको, बच्चों को नमस्कार करने लगाया गया था, वहाँ संस्था वालों ने करने लगाया। तो और वहाँ के विद्वान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं संभव, तो वे तो उनको नमस्कार नहीं करते थे। तो दूसरे और एक विद्वान थे, उन्होंने कहा तुमने बच्चों को ऐसे सिखाया? हाँ, उन्होंने ऐसे ही सिखाया, और कैसे सिखाया जाएगा?
तो बड़े विद्वान ने कहा कि तुम बच्चों को कुछ अनाप शनाप सिखा रहे हो। तो इन्होंने कहा अनाप शनाप का जो शास्त्र में लिखी है तो ही सिखाते आपकी क्या तुमने ऐसा सिखाया? तो इन्होंने क्या ऐसे ही सिखाया। और कैसे सिखाएंगे? जो शास्त्र में कहा है वैसे ही सिखाया जाएगा। तो बड़े विद्वान ने इनको आधार मांगा। इन्होंने उनको मूलाचार की और डायरेक्ट गाथा ही दिखाई कि ये ऐसी गाथा है कि एक हाथ भी या फिंगर भी दांत को नहीं लगाया जा सकता। तो उस बड़े विद्वान ने महाराज को जाकर दिखाया, देखो ये मूलाचार में गाथा है, तो आपका यह आचरण गलत है। तो महाराज ने फिर इस बड़े विद्वान के माध्यम से इस छोटे विद्वान को एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि महाराज ने आपसे और क्या क्या करना चाहिए इसकी लिस्ट मांगी है। कौन? महाराज ने ऐसा मैसेज भेजा। किसको? इस विद्वान को। तो विद्वान ने जो जवाब दिया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करारा जवाब था एक्चुअली। और कोई कहेगा ये उद्दंडता है, लेकिन उद्दंडता नहीं है, ये भी करुणा ही समझनी चाहिए। क्योंकि सच्चाई को प्रदर्शित करना ये अपने आप में करुणा होती है। लोग तो मजा देखते हैं, लोगों को क्या शो चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट शो दिखाई दे रहा है, दोनों दो का द्वंद्व हो रहा है, तो लोग तो देखने में मस्त, हाँ इन्होंने ऐसा कहा, फिर इन्होंने ऐसा कहा, वो तो क्या कहा, किसी को निर्णय नहीं करना है, बस सबको मजे लेने हैं। फिर इस छोटे विद्वान ने कहा कि महाराज जी को आप एक मैसेज दे दीजिए कि वे पहले कपड़े पहनकर हमारे सामने आ जाए, हम उनको सारी बातें समझा देंगे। क्योंकि मुनि होने से पहले ही ये सब बातें समझी जाती है। शिक्षा व्रत हमारे यहाँ पर है, शिक्षा व्रत का अभ्यास अच्छे से हो जाए, फिर वे मुनि अवस्था को ग्रहण करें। जल्दी क्या है? जल्दी कोई नहीं है, धर्म करने की जल्दी नहीं है। देखो धर्म भी दो प्रकार के हैं, एक मुनि धर्म है, एक गृहस्थ धर्म है। यदि मुनि धर्म नहीं हो रहा है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो किसने कहा धर्म ही नहीं हो सकता? धर्म हो सकता है, निचली भूमिका में रहकर करो, थोड़ा कम होगा, लेकिन धर्म तो होगा ना। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुनि धर्म, मतलब जल्द से जल्द धर्म करने की? तो इसलिए हड़बड़ी में, उच्छृंखलता में, या फिर भावुक होकर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जो जिनागम के या जिन वचनों से विपरीत होगा। मैंने तो एक उदाहरण दिया जिससे आप आंक सकते हैं कि ऐसी हर जगह पर कितनी शिथिलता चलती होगी। और हमको सब जिनवानी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको समझना होगा। बस और ढोक दे रहे इसलिए हम ढोक दे, ये हमारी कमजोरी का प्रतीक है। और कहीं न कहीं हम भी उसका अनुमोदन ही कर बैठते हैं। ठीक है जी, चलिए अब फिर वो कहेगा क्या हुआ? परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो और पेज 185 फर्स्ट लाइन, परंतु मुनि दिखाई नहीं देते तो औरों को तो मुनि माना नहीं जा सकता। अब अगला प्रश्न, फिर वह कहेगा एक अक्षर के दाता को गुरु मानते हैं। हमको किसी ने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, हम उसको क्या कहते हैं? हमारे गुरु है, हमारे गुरु है, ठीक है। तो एक अक्षर का ज्ञान जिसने हमको कराया तो उसको हम गुरु मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो जो शास्त्र सिखलाए वो सुनाए, उन्हें गुरु कैसे न माने? कितना स्ट्रांग प्रश्न है। ऐसा स्ट्रांग प्रश्न हम और आप सबको होता है। देखो मुझे कोई ज्ञान दे तो मेरा गुरु हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, लेकिन गुरु के भी बहुत भेद है। अब भाव दीपिका पढ़ लेना, भाव दीपिका में आया है, एक शिक्षा गुरु, एक विद्या गुरु, एक मोक्ष मार्ग का गुरु, एक माता पिता को भी गुरु कहते हैं, लौकिक गुरु, ऐसे अनेक गुरु हैं। तो हम किस गुरु की बात कर रहे हैं?
और तुम जो कह रहे हैं ना, जिसने आपने को एक अक्षर भी सिखाया उसको गुरु माना, हम भी तो मानते हैं ना, लेकिन उसको विद्या गुरु या शिक्षा गुरु ऐसा मानते हैं या लौकिक गुरु मानते हैं। हम उसको पारलौकिक जो पंच परमेष्टि वाला गुरु है वो गुरु थोड़ी मानेंगे। समझ में आया? तो हर एक के साथ में आचरण या उसका विनय अलग स्तर का होगा। हर किसी के साथ में गुरु संज्ञा सुन ली तो क्या सबके साथ एक ही टाइप का थोड़ी विनय चलेगा? तो जैसी भूमिका में जो खड़ा है और जिसने अपने ऊपर उपकार किया है, उस उपकार को तो हम भूलते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके प्रति पारलौकिक गुरु जैसा ही हम व्यवहार करें। समझ में आ रहा है? आइए अब थोड़ा सा उत्तर पढ़ते हैं। पेज 185, ये उत्तर। गुरु नाम बड़े का है, सो जिस प्रकार महंतता जिसके संभव हो उसे उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। वेरी करेक्ट। तुम कहते हो ना, जिसकी मुझे किसी ने सिखाया तो वो मेरा गुरु हो गया, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो गुरु कौन सी हद में है, कौन सी भूमिका में है, उस भूमिका में मैंने उसको गुरु समझा है। तो गुरु तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उस प्रकार गुरु संज्ञा संभव है। जैसे कुल अपेक्षा माता पिता को गुरु संज्ञा है। मेरे माता पिता ये मेरे लिए गुरु है, ठीक है। मेरे कुल अपेक्षा में उनको गुरु मानूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी परवरिश की है, मुझे अच्छे संस्कार प्रदान किए हैं, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक उसी प्रकार विद्या पढ़ाने वाले को विद्या अपेक्षा गुरु। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जिनसे हमको कोई भी विशेष ज्ञान हो गया, लौकिक ज्ञान हो गया, तो वे हमारे गुरु हो गए ना। समझ में आया? तो ऐसे भी गुरु, ठीक है। मान लीजिए कि मैं किसी को कोई सलाह दूँ और उस सलाह से उसका बहुत कल्याण हो, तो मैं उसके लिए गुरु हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये लौकिक कार्य की सलाह दी, तो फिर भी मैं गुरु हुआ, क्योंकि उसको मार्गदर्शन किया, अपने आप में उसका हित हुआ, तो उस अपेक्षा से मैं उसका गुरु बन जाता हूँ। तो दूसरा विद्या गुरु हो गया। यहाँ तो धर्म का अधिकार है, इसलिए जिसके धर्म अपेक्षा महंतता संभवित हो उसे गुरु जानना। ये किसका अधिकार, विषय किसका चल रहा है? मोक्ष मार्ग का चल रहा है। तो मोक्ष मार्ग में जो स्थित है उसको हम गुरु मान सकते हैं, ठीक है। परंतु धर्म चारित्र का है, धर्म नाम चारित्र का है, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा है। देखो शास्त्र का नाम नहीं कहा, कितनी सरलता। अभी कोई कहेगा प्रवचन सार में ऐसा आया है, प्रवचन सार की इस गाथा में ऐसा कहा है, तो वो कितना एक इफेक्टिव होता है कि नहीं, कि शास्त्र गाथा नंबर सब याद है, सरल, एकदम सरलता में। क्या कि चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा शास्त्र में कहा है, इसलिए चारित्र के धारक को ही गुरु संज्ञा है। चारित्र मतलब यहाँ पर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट हुई वितरागता और उसके फलस्वरूप जो शुभ भाव यहाँ पर दिखाई देता है, ऐसे छठे गुणस्थान वर्ग की जो 28 मूल गुण के धारी है, उनकी गुरु संज्ञा कही गई है, ठीक है। उनका ही चारित्र होता है, ऐसा स्वीकार करना। तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही कहा गया। हाँ, तथा जिस प्रकार भूतादिक का नाम भी देव है भूतादिक मतलब व्यंतर जो देव है, उनका नाम में भी देव कहे जाते हैं। वो देव की दिव्यंती इति देवा, जो दिव्य क्रिया करते हैं उनको देव कहते हैं। 8 प्रकार की रिद्धियां होती है उनकी, तो इसलिए दिव्यंती इति देवा। तथापि यहाँ देव के श्रद्धान में अरहंत देव का ही श्रद्धान है, ग्रहण है। अभी देव भी 2 प्रकार के, एक पारलौकिक और एक संसारी देव। ये जो 4 चतुर्निकाय के देव है, उनको भी देव कह रहे।
तो देव देव में भी फर्क है ना, कौन सा देव कहना है वो तो हमको समझना चाहिए। ये देव है इतना कहकर हम डायरेक्टली नमस्कार करेंगे परमेश्वर जैसा, सर्वज्ञ जैसा नहीं हो सकता। जहाँ सर्वज्ञपना है वहीं पर नमस्कार होगा, किसी रागी में थोड़ी ऐसा हम परमेश्वर जैसा आचरण ये करेंगे, व्यवहार करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा जिस प्रकार भूतादि का नाम भी देव है, तथापि यहाँ देव के श्रद्धा में अनंत देव को ही ग्रहण किया। गुरु का अनेक प्रकार के गुरु बताए, वैसे ही देव भी दो प्रकार के हैं, उसमें कौन सा देव ग्रहण करना हमको समझना चाहिए। उसी प्रकार औरों का भी नाम गुरु है, तथापि यह श्रद्धा में निर्ग्रंथ का ही ग्रहण है। जैन धर्म में अनंत देव निर्ग्रंथ गुरु का गुरु ऐसा प्रसिद्ध वचन है। समझ में आया? ये तीसरे प्रश्न का समाधान यहाँ से हो गया। अब चौथा, अब फिर से प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? निर्ग्रंथ के सिवा, अरे हम गुरु मानते हैं लेकिन मोक्ष मार्ग वाला गुरु नहीं मानते। आप समझ रहे हैं? मोक्ष मार्ग वाला गुरु अलग चीज है, विद्या गुरु लौकिक गुरु ये अलग चीज है, तो तुम समझो थोड़ा सा, ठीक है? देखो, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। अंडरलाइन दिस, वे सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते, निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार से महंतता धारण करते। जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहाँ वह इसे शास्त्र सुनने से महंत हुआ और यह उसे धन वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसीलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। क्या है? लोभी भी शास्त्र सुन रहा है, इसलिए महंत कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों? वो लोभ सहित है, तो इसलिए वो महंत नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई लोभ सहित मुनिपने में स्थित है, तो उसको हम गुरु नहीं मान सकते हैं। समझ में आया? ये बात यहाँ पर इस चौथे प्रश्न के माध्यम से समझाई गई। अब पांचवा, यहाँ कोई कहे निर्ग्रंथ भी आहार लेते हैं। अब आ गया बात आहार पर। क्यों? क्योंकि वे तो आहार मतलब बाकी सब का तो त्याग दिखाई दे रहा है, लेकिन आहार का त्याग कहाँ है? आहार तो लेते हैं, तो कह रहे निर्ग्रंथ भी आहार लेते हैं। अरे भैया बराबर है, लेते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन वे लोलुपी होकर नहीं लेते, वे उद्दिष्ट नहीं लेते, अपने लिए बनाया गया नहीं लेते, निर्दोष आहार और औषधि ग्रहण करते हैं। तो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लेते हैं, श्रावक की टर्म्स एंड कंडीशंस पर नहीं लेते हैं। तो ये विशेषता हुई, भक्ति भाव है, सामने वाले को इच्छा है देने की, इनको इच्छा नहीं है। इनको तो इच्छा है कि हाँ पेट भरूं, लेकिन इससे ही मिले, ऐसा ही मिले, ये इस प्रकार की इच्छाएं नहीं है। इसलिए हम जो मुनिराज, हम जो गुरु को मानते हैं, वे आहार तो लेते हैं, लेकिन वे किसी पक्ष से नहीं है। कौन है आहार दाता ये भी देखते नहीं है। आहार किस क्वालिटी का है, वो क्वालिटी को महत्व है, किसने बनाया है, अर्थात वो उच्च कुलीन ही है ना, इतना निर्णय कर लेना। उसके आगे फिर रूखा सूखा भी हो, लेकिन शुद्ध हो, भक्ष हो, तो उसे आहार को ग्रहण कर लेंगे। देखो, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करे, दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए मंदता नहीं घटती। क्या दीनता से आहार लिया तो महंत नहीं हुए?
दातार की शुश्रूषा करते हैं, दातार की चापलूसी करते हैं, उसको उसके साथ मीठे वचन कहते हैं। एक बीच में ना किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, एक महाराज कहीं आहार विधि के लिए गए थे और फिर वहाँ पर चिड़िया आई और वो चिड़िया कुछ ये नहीं हो रही थी, तो महाराज ने क्या किया, उस चिड़िया को हाथ में लिया और उसको पुचकारा, ऐसे पुचकारा भी, और चिड़िया उड़ी नहीं, बिल्कुल वो वहीं पर रही। और फिर उसका उन्होंने नामकरण किया और नामकरण कुछ तो ऐसा नाम दे दिया, और जैसे ही नाम दे दिया वो चिड़िया उड़ गई। अब लोगों ने वो उसको इतना वायरल कर दिया उस वीडियो को। कहने की बात इतनी है कि लौकिक जनों जैसा कार्य अलौकिक अवस्था में नहीं हो सकता है। ये लोकोत्तर मार्ग है, इसका भान उस जीव को होना ही चाहिए। नहीं क्या हुआ, अरे क्या हुआ, तुम्हारा उपयोग इन सब विषयों में थोड़ी लगना चाहिए। तुम्हें तो आत्म कल्याण करना चाहिए, तुम्हें तो आत्म आराधना करनी चाहिए। इसका तुमने व्रत अंगीकार किया है, तुमने महाव्रत लिया है, प्रतिज्ञा ली है, मैं अखंड अपने आत्मा की आराधना करूंगा, और ये चिड़िया फिड़िया इनके पीछे क्या लगे हो, समझ में आ रहा है? नहीं जीव दया, अरे जीव दया वो अलग चीज है। जीव दया, सबको जीव देखना, ये जीव दया है। जीव दया मतलब उनको बचाना, ये काम तुम्हारा नहीं है। ऐसा अगर होता तो एक भी प्रथमानियों की कथा दिखाओ जहाँ पर जंगल में आए दिन उनको शेर हिरण को फाड़ के खा रहा है, मतलब बड़ा क्रूर जीव, निर्बल जीव को खाता होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा होता हुआ तो मुनिराज हर प्रसंग में जाकर उसको संभालते, ये करते। अरे आपने यहाँ पर वो वसति का दान में किसका आया है, वसति का दान का शेर और क्या था वो, सुअर, दोनों का झगड़ा हुआ और सुअर को उन्होंने याद किया वसति का दान में। शेर गया नरक, सुअर गया स्वर्ग और मुनिराज गए मोक्ष। तो मुनिराज के लिए तो सुअर लड़ाई कर रहा था, तो मुनिराज ने उसको संभालना चाहिए था, वो तो मरण को प्राप्त हो गया बेचारा। तो ऐसा नहीं है, उनको कुछ भी विकल्प नहीं आता है। ये मुनि अवस्था, इतनी धीर गंभीर यह अवस्था है, ऐसा हमको समझना चाहिए। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए महत्ता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इस प्रकार अन्य जीव जानना, इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। अंडरलाइन दिस, निर्ग्रंथ ही महंतता युक्त है। महंतता किसको आती है? निर्ग्रंथ अवस्था, जहाँ पर गांठ ही नहीं है, कोई शल्य ही नहीं है, समझ में आया? कोई परिग्रह संबंधी आसक्ति नहीं है, आशा ही नहीं है, आस ही पड़ी नहीं है किसी विषय संबंधी। ये तो विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी शांति है इस कथन में। वो चिंतन धारा, वो ऐसा स्वरूप हमारे ज्ञान में आना चाहिए। मात्र देखा देखी हम कहीं भी नमस्कार करें, ये योग्य नहीं है। हमारा मोक्ष मार्ग इससे रुका हुआ है, इसका भान हमको होना चाहिए। और हम किस कीमत पर मोक्ष मार्ग के रुकने की या संसार में भटकने की कीमत पर ये सब कार्य कर रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट यू आर डूइंग दिस, हमको इसका विचार होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है,
इसलिए गुणों की अपेक्षा महत्ता और दोषों की अपेक्षा हीनता भाषित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। समझ में आया? तो किसकी निशंक स्तुति? आहार देते समय में निशंक स्तुति भी नहीं की जा सकती, ऐसा ही कह रहे हैं। आगे, तथा निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा वो उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहाँ गुरु संज्ञा किसको होगी? इसलिए जो बाह्याभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। अब जो थोड़ा पैसे का कामकाज देखता हो और गृहस्थ तो पैसे का कामकाज नहीं देखता हो, तो कौन बड़ा हो गया? अरे अपने आप में गृहस्थ बड़ा दिखाई देगा, भूमिका होगा। और फिर गृहस्थ मान लीजिए ब्रह्मचर्य सहित रहता है, और मुनिराज का अपने चेला चेलियों में आसक्ति है, ध्यान देते हैं, ये अपने आप में परिग्रही हुए। मुनिराज चंदा आदि इकट्ठा करने के लिए आह्वान करते हैं, ये अपने आप परिग्रही है। ये हिंसा का अनुमोदना करते हैं, यहाँ पर नहीं चलेगी। मुनि अवस्था में, अरे उद्दिष्ट है ना, मुनि अवस्था में कुछ भी नहीं, अनुमोदन तक नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समय हो गया है, बस इतना एक दो पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे। यहाँ कोई प्रश्न करे, ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरहंत की स्थापना और प्रतिमा है, उसी प्रकार गुरु की स्थापना यह वेशधारी है। अब ये बहुत जिद पर उतर आया है और बहुत जबरदस्त तर्क दिया है। कह रहे अभी वर्तमान में अरहंत है क्या? नहीं है। तो फिर हमने क्या किया? अरहंत के बदले हमने अरहंत की प्रतिमा की स्थापना की। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहे अब जैसे तुमने ये किया नहीं है? हाँ किया। तो कह रहे अब अभी हमको मुनि हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहे, अभी तुमने हमको प्रूव करके दिखाया, तो फिर जो दिखाई दे रहे हैं उनमें हम मुनिपने की स्थापना करते हैं ना। किसी वेशधारी में हमने मुनि अवस्था की स्थापना की, तो क्या तकलीफ है? जैसे अरहंतों की स्थापना किसी पत्थर में करते, तो यहाँ तो हम सच्चे मुनि की स्थापना किसी वेशधारी में करते, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तर्क दिया है। प्रश्न समझ में आया? इसका समाधान हम कल देखेंगे, आज के लिए रुक जाते। पेज 185 अपना पूरा हो गया है, अपन 186 से कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मैं तो दिनवानी स्थिति करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आपने जो इंची और कमंडलधारी भावलिंगी संत होते हैं, हाँ इसमें अतिव्याप्ति है ना? हाँ अतिव्याप्ति, क्योंकि देखो इसका ऐसा लक्ष्य क्या है, पीछी और कमंडल से युक्त जो जीव वो मुनि, ओके। लेकिन मुनि जो अभी इसमें ऐसा लगाना कि लक्ष्य और हमारा अलक्ष्य क्या है कि इनसे रहित है तो मुनि नहीं, ओके। तो यहाँ पर इतना ही लगा रहे हैं कि पीछी और कमंडलु तो है ही, जो मुनि है वे तो पीछे और कमंडलु सहित होते ही है, ओके। लेकिन ये अति में अव्याप्ति है, लेकिन सभी पीछे और कमंडलु से युक्त जीव मुनि ही होंगे ऐसा नहीं है। भावलिंगी संतों की बात है ना, क्योंकि वहाँ पर 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन और साथ साथ आत्मा का भान, ये सब बातें वहाँ पर होती है, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से बाधित लक्षण है। ठीक है। मुनिराज के पास तो ये भी नहीं होता है। किसके पास? तीर्थंकर मुनिराज जो होंगे, हाँ हाँ, तो वो भी तो भावलिंगी संत ही हुए है ना, बिल्कुल है।
तो कहने की अच्छा आपको ये तर्क देना है कि इस पॉइंट को यहाँ पर देखो, उस समय में ना सबको पता होता है कि ये तीर्थंकर का जीव है, क्योंकि वो तो डिक्लेयर हो गई बात, और उसका प्रमाण ये सब रत्न राशि बरस रही है 15 महीने के लिए 4-4 टाइम, तो ये सब बातें डिक्लेयर्ड हो गई कि ये जीव तीर्थंकर का जीव है। तो इसलिए उस भूमिका को कोई चैलेंज नहीं होता है कि ये नहीं करते तो वहां पर मुनिपना हम स्वीकार करें या नहीं करें। और जो जीव अज्ञानतावश उनको नहीं करता है तो वो अलग बात है, वो उसकी प्रॉब्लम है। बट ये तो जग जाहिर बात है कि उनको तीर्थंकर ही क्या, फिर तो चारण विद्याधारी के भी उनकी भी इसकी जरूरत नहीं है उनको पीछे की साथ में ले जाने की, क्योंकि उनका भी आकाश से गमन होता है, उनके निमित्त से किसी जीव को हिंसा नहीं होती, तो उनकी भी जरूरत नहीं है। तो इनकी परीक्षा में शायद कोई चूक जाए, जैसे सप्तर्षि ऋषि को की परीक्षा करने में वो सेठ चूक गए, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन इसलिए परीक्षा नहीं करनी चाहिए ये कहाँ की बात है, परीक्षा तो होती है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अपन मुनिपना, एक जनरलाइज मुनिपना कहाँ है, उसका परीक्षण तो हमको करना पड़ेगा, और उसका अभ्यास लक्षण लक्षणाभास के माध्यम से होता है, ये कहना है। भैया जी, ये जो आखिरी क्वेश्चन जो था ना यहाँ पे अभी भी, उसमें जो कहा है ना कि अरहंत भगवान ने लेकिन प्रतिमा में उनकी स्थापना की है, तो वैसे गुरुओं की स्थापना भी प्रतिमा में बता रहे हैं, एक्चुअली जो निर्गुणंत गुरु नहीं है उनमें उनकी स्थापना हो रही है, कैसा बता रहे हो? वेशधारी में, वेशधारी जो है मतलब सचित, मतलब ये चलते फिरते जो जीव की बात है, वे प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं। मुनियों की प्रतिमा में स्थापना करना उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो इसकी बात कर रहे हैं। मान लो कोई जीव है, उसको थोड़ा सा आचरण में थोड़ी सी शिथिलता है, लेकिन मुनि अवस्था है, इनको अपन मुनि माने कि नहीं माने, सरल सरल बात ये है, ठीक है। उनमें हमने स्थापना की सच्चे मुनिपने की, तो क्या तकलीफ है, ये इसका प्रश्न है, सरल सरल। और प्रतिमा में की बात नहीं चल रही है, ठीक है। अच्छा। हाँ, और एक बात बताओ, प्रश्न आया ही है तो देखो, मुनियों के भी प्रतिमा तभी हो सकती है जब उसके संबंधी डिक्लेरेशन है। समझ में आ रहा है क्या? अगर डिक्लेरेशन नहीं है, क्या डिक्लेरेशन, ये मोक्षगामी है, तो ही बात चल सकती है, ठीक है। अगर केवल ज्ञान का हवाला नहीं है तो अपन किसी की प्रतिमा नहीं स्थापित कर सकते। प्रतिमा क्या, मुनियों की भी प्रतिमा स्थापित होती है ना, हाँ, तो वो भी प्रतिमा स्थापित, तो पता नहीं रहेगा फिर, हाँ, वो तो पता नहीं रहेगा ना, नहीं पता रहेगा। इसलिए भावुकता में कुछ नहीं कर बैठना, भावुकता में कुछ नहीं कर बैठना, यही तो कह रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है किसी के सम्यक्त्व की, कोई किसी की गारंटी नहीं है, और इसलिए भावुकता में कुछ भी नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ पर सम्यक्त्व किसको कह रहे हैं, सम्यक ज्ञान किसको कहा, सम्यक ज्ञान उसको कह रहे हैं जैसा पई कछु कहू कही मुनि यथा। इसमें हमारा, हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है, ये बात ही नहीं आती है। हम जो कह रहे हैं वो उनकी बात कह रहे हैं, इसलिए हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, हम जो कथन कर रहे हैं वो सम्यक ज्ञान है, मतलब वो बात परंपरा से आई है ना, इसलिए वो तो सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। और इसका एकदम उदाहरण, एकदम शीर्ष उदाहरण तो नाटक समाचार है। नाटक समाचार उन्होंने अज्ञान अवस्था में लिखा था, और वे उस समय में स्वयं कहते हैं कि 4 जने बंद कमरे में मिलकर नग्न होकर विचरण करते थे, और एक दूसरे के साथ में मुनि तुल्य ऐसा व्यवहार करते थे। वे स्वयं उन्होंने वहां पर वो
अर्ध कथानक में ये पद लिखा है उन्होंने कि मैं कैसे भटक गया था, और फिर बाद में उन्होंने आगरा जाकर जब न्याय पढ़ा तब जाकर उनको उनकी बुद्धि ठिकाने पर आई, और फिर उनको किस भूमिका में क्या कार्य होता है गुणस्थान, फिर उन्होंने नाटक समयसार में गुणस्थान अधिकार लिखा, वो उनकी बुद्धि ठिकाने पर आने पर लिखा, और उन्होंने देखा कि ये जितना ग्रंथ लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, तो उनको आश्चर्य, उनको कोई भी गलती दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडे राजमल जी को फॉलो किया था, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था पांडे राजमल जिन धर्मी जैन धर्म के मर्मी पांडे राजमल जिन धर्मी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। कहने की बात इतनी है कि उनका अनुसरण किया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए ओके। निज निधि निज में बताई,